फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू आईबीटी रावट्सगंज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑर्डर अरेंजमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आ रहे हैं हम आपके बीच, है ना, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या बोल रहा है। आपसे बोलता है कि रोहन 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 14वें स्थान पर है, तो बाएं से क्या स्थान होगा। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले बता दूं कि हम लोगों ने जो पार्ट 1 ऑर्डर अरेंजमेंट पे डिस्कस किया था, रैंकिंग पे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की मैंने बात की थी कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करते हुए उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, राइट। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको बताए थे कि अगर टोटल नंबर फाइंड करना हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ पब्लिक जो भी है ना, कोई भी बैठा हो, तो वहाँ पे हमने क्या बताया था कि लेफ़्ट प्लस राइट -1 कर देना है। क्या कर देना है? लेफ़्ट प्लस राइट -1 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोल रहा है, दाएं से दिया है और बाएं से पूछ लिया, तो बाएं से मतलब L पूछ लिया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूले को उलट देना है। तो ये L = क्या हो जाएगा, T - R + 1। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए हम क्या कर देंगे, ये हमारा टोटल नंबर कितना है, 40 है, और दाएँ से कितना है, 14वां है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐसे 40 - 14 + 1। अब 40 - 14 करेंगे तो ये क्या आता है, 26 आता है ना, 26 आता है, और +1 कर देंगे। तो जब 26 + 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 27। तो कुल मिला के अब ऑप्शन देखना है कि हमारा जो 27वीं है वो किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कह रहा है, 25वीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, 27वीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आगे के ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपसे बोल रहा है कि रितेश बच्चों की एक पंक्ति में बाएं से 13वें स्थान पर है, प्रवीर दाएं से 12वें स्थान पर है तथा बाएं ओर से 18वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में रितेश के दाएं ओर कितने बच्चे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दे रहा है कि 12, ऑप्शन नंबर बी 18 है, ऑप्शन नंबर सी 17 है, ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर ई आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन को बताने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर आंसर को बताते हैं, राइट। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि किसी भी पंक्ति में आपको दे रहा है कि प्रवीर हमारा क्या है, दाएँ ओर से 12वें स्थान पर है, तो एक पंक्ति बना दो, ठीक है। ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। अब यहाँ पे प्रवीर को डिस्कस कर रहा है कि दाएं से 12वें स्थान पर है, तो आप यहाँ पे दिखा दो, ये 12th स्थान पर है। कौन है भाई, प्रवीर। प्रवीर को दिखा दिया। फिर आपसे कहता है कि ये बाएं ओर से 18वें स्थान पर है, तो इसे ही हमें क्या करना है, लेफ़्ट साइड से क्या करना है, 18th प्लेस पे शो कर देना, 18वें स्थान पर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल नंबर फाइंड कर लेंगे। आप स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल नंबर फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया कि L + R -1 कर देना। तो L हमारा क्या है, 18 है, R क्या है हमारा, 12th है, और -1 कर देंगे। 18 12 जोड़ेंगे तो 30 आता है, -1 कर देंगे तो क्या आएगा, 29। टोटल लोगों की संख्या कितनी हो गई, 29। अब देखो, ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है कि 39 छात्रों की कक्षा में रोहन करण से 7 स्थान आगे है। यदि करण पीछे से 17वें स्थान पर है, तब रोहन का आरंभ से क्या स्थान होगा, है ना। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए 14वीं, ऑप्शन नंबर बी 15वीं, ऑप्शन नंबर सी 16वीं, ऑप्शन नंबर डी 17वीं, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, हम लोगों को बहुत ही आसान, मतलब आसान तरीके से, आसान वे में सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे एक पंक्ति बना लेते हैं, मान लो कि अब हमारा पंक्ति हो जाता है, यह आपका लेफ़्ट साइड है, यह आपका राइट साइड है, ठीक है।
यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि टोटल कितने छात्र हैं, टोटल 39 छात्र हैं, तो टोटल मैंने दिखा दिया 39। ठीक है, अब आपसे क्या बोलता है कि कक्षा में रोहन करण से 7 स्थान आगे है यदि करण पीछे से 17वें स्थान पर है। ये देखो पीछे से मतलब मैं इधर से बात कर रहा हूँ, ये किस स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, तो आपने लिख दिया 17वें स्थान पर। कौन है भाई, कौन है, तो ये आपका है यदि करण, तो करण है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे कितना आगे है, इससे रोहन आपका 7 आगे है। कितना आगे, 7 आगे है। तो जब 7 आगे होगा तो रोहन का स्थान हम पीछे से फाइंड करेंगे, रोहन पीछे से। ठीक है, कितना हो जाएगा, जितना भी करण का है, यानी कि ये इसमें हमें क्या कर देना है, 7 और ऐड कर देना, तो ये उठ के यहाँ चला आएगा, मतलब ये पीछे से कितना हो जाएगा, 17 + 7। तो जब 17 + 7 करेंगे हम तो कितना आ जाता है आपका, 17 + 7 कर दिया तो 24, है ना। अब हमें क्या करना है, आपको बताना तब रोहन कक्षा का आरंभ से क्या स्थान होगा। अब देखो आरंभ से स्थान फाइंड करने के लिए आपको हमने एक फार्मूला बताया था, वही चीज़ है, एक ही फार्मूला कि TL + R - 1। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, आरंभ से, आरंभ का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड से, तो यानी कि L = क्या होगा, T - R + 1। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता है 39 है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 39, फिर हम क्या करेंगे माइनस कितना हो जाएगा आपका 24 और प्लस आप 1 कर दोगे। ठीक है, तो जब 39 से 24 घटाओगे तो कितना आता है, 15 आता है, फिर 1 जोड़ देंगे उसमें, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 16वीं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे रोहन का आरंभ से कौन सा स्थान होगा, तो 16वें स्थान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका 14वीं है, ऑप्शन नंबर बी 15वीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या दिख रहा है, 16वीं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या बोल रहा है आपसे, कहता है कि 6 बच्चों के समूह में T, K, V, O, M तथा W हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मतलब 6 लोग हैं, आपको क्या बताया गया कि T, K, V, O, M तथा W हैं। अब देखो इसमें आपको कुछ निर्देश दे रहा, उसी पे हमें सोल्यूशन करना है। आपसे कहता है कि T M से मोटा है, तो मैं इधर सॉल्व करते चलता हूँ। ठीक है, तो आप सॉल्व करते चलो। क्या बोल रहा है, T M से मोटा है, तो जब T M से मोटा है तो T इज़ ग्रेटर देन M हम ऐसा दिखा देते हैं। इसका मतलब ये समझिएगा कि T क्या है, M से मोटा है। लेकिन आपसे कहता है पर W जितना मोटा नहीं है, मतलब W क्या है, वो T से भी मोटा है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन क्या लिख दोगे, W। बात समझ में आ रहा। फिर देखो आपसे कहता है कि K और W दोनों सबसे मोटे नहीं हैं, मतलब W सबसे मोटा नहीं है, K अभी आया नहीं, है ना, बात समझ रहे हो आप, K अभी आया नहीं। तो अब देखो आपसे क्या कहता है, तथा B सबसे पतला है। अब सबसे पतला कौन है भाई, तो सबसे पतला आपका V है, तो V इधर कहीं होगा। बात समझ में आ रहा, B इधर कहीं होगा, सॉरी ये W बना दिए, आप क्या बना लेंगे, V। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, K और W सबसे मोटे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या यूज कर चुके हैं। आपने T लिखा है, K सबसे मोटा है नहीं, आपने M भी लिखा है, आपने V को भी यूज किया है, आपने W को भी यूज किया, तो बचा क्या, O। मतलब ये निकल के आता है कि O हमारा क्या होगा, सबसे मोटा होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, O इज़ ग्रेटर देन W। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, इधर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग थे, बच कौन गया, तो जो बच गया उसकी बात करते हैं, है ना। तो आपसे क्या बोलता है कि तो सबसे V सबसे पतला है, तो इन सब में सबसे मोटा कौन है। देखो एक बचा हुआ है, एक कौन बचता है, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, K बच जाता है। ठीक है, तो K बच जाता है, तो मतलब K का तो इसमें ऑर्डर किधर है ये हमें नहीं पता कि K W से मोटा है, T से मोटा है, M से मोटा है या V से मोटा है। तो V से तो मोटा होगा क्योंकि V सबसे पतला है, तो मे बी आप यहाँ पे K को रख दो, या कहीं भी K हो सकता है। मैं यहीं पे मान के चलता हूँ कि मान लो यहाँ पे K है, तो V हमारा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। एक ऐसा ऑर्डर हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हो, क्योंकि K का
निश्चित नहीं है, लेकिन आंसर करने के लिए इतने आंकड़े हमारे लिए बहुत हैं, है ना। क्योंकि आपसे क्या क्वेश्चन करता है, आपसे कहता है तो इन सब में सबसे मोटा कौन है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे मोटा कौन है, जो स्टार्टिंग में दिख रहा है, बिकॉज हमने क्या बताया था कि ग्रेटर देन का चिन्ह मोटा के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ओ दिख रहा है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे मोटा, तो सबसे मोटा कौन हो गया, ओ हो गया। अब ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन ए में ही हमें क्या दिखता है, ओ दिखता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो बाकी के ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, डी ई से छोटा है ना। फिर आपसे कहता है कि बी तथा ई की लंबाई एक समान है, तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए देखो क्या बोल रहा है, सी इज़ ग्रेटर देन ई, बी आपका ए इज़ ग्रेटर देन ई, सी आपका बी इज़ लेस देन ई, डी आपका ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ई आपका क्या बोलता है कि बी इज़ लेस देन डी। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देखो क्वेश्चन पढ़ते चलोगे, सॉल्यूशन करते चलोगे, है ना। यहाँ पे क्या बोलता है कि ए इज़ ग्रेटर, मतलब ए बी से लंबा है, तो ए बी से लंबा है, इसका मतलब ये होता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सी डी से लंबा है, तो आप यहाँ पे इसको बना लो कि सी इज़ ग्रेटर देन डी। फिर आपसे क्या बोलता है कि डी ई से छोटा है। अगर डी ई से छोटा है तो हम दूसरे स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ई डी से बड़ा है। ई किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ई इज़ ग्रेटर देन डी। बात समझ में आ रही है। अब देखो आपसे क्या कहता है कि बी तथा ई की लंबाई एक समान है। अब देखो बी तथा ई की लंबाई एक समान है, तो यहीं पे हम कर देते हैं ना, बी बराबर ई, बी इज इक्वल टू ई, ऐसा कर दिया, है ना। अब यहाँ पे आप देखो आपसे क्या बोल रहा है, दो चीज़ समझिएगा। क्या बोलता है, इज ग्रेटर देन डी, तो मैं अगर इसी में मिक्स कर दूँ तो ये इज ग्रेटर देन डी हो जाता है। और साथ ही साथ आपसे ये भी बोलता है कि सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो मतलब क्या है कि सी हमारा ई और डी के बीच में होगा। तो सबको जब हम मिला देंगे तो आपका ये बन क्या जाएगा, आपका यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। आप कैसे बनाओगे, ये सी कर देंगे, फिर इज़ ग्रेटर देन हम क्या लगा देंगे, डी, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, अपने स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि हमारे आंसर का स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑप्शन में क्या बोलता है ना। फिर खुद ही पता चल जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, सी इज़ ग्रेटर देन ए, तो आप देखो क्या सी ए से बड़ा है, ई से बड़ा है। आप यहाँ देख रहे हो कि इज़ ग्रेटर देन सी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपसे क्या बोलता है कि इज़ ग्रेटर देन ए, आप देख रहे हो कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू ई, मतलब ए हमारा ई से बड़ा है। बट ऑप्शन क्या बोलता है कि ई ए से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आ जाओ, ये कहता है कि बी इज़ ग्रेटर देन, सॉरी बी इज़ लेस देन ई, मतलब क्या है कि बी ई से छोटा है। आप यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि बी बराबर ई, बी इक्वल टू ई लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे हम, यहाँ पे क्या बोलता है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, साफ साफ दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हालांकि ऑप्शन ई को भी चेक कर लेते हैं, ये क्या बोलता है कि बी इज़ लेस देन डी, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि बी इज़ लेस देन क्या है, डी है, बिकॉज बी इज़ ग्रेटर देन क्या हमारा, डी है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।